हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल पे और प्यारे से साइंस की लाइफ पे। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे। क्या सर दिख रहा है आपको? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लास 10th में आप जाने वाले हो या जा चुके हो? कब सर? 2027 में आपका एग्जाम होने वाला है। तो आज हम प्यारी सी बातें करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है और आपके एग्जाम में आएगा। आई प्रॉमिस यू, यही आएगा। एनसीईआरटी पूरी आपको हम करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। यस भैया, अब ध्यान सुनना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा रहे, ठीक है। तो ये होता क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उसको अपनी लैंग्वेज भी समझ लेंगे। अब ध्यान सुनना भैया। वैसे मेरे को लाल रंग पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे को धोखा उसने लाल कपड़े को पहन के दिया था। याद रखना, उसने मुझे लाल कपड़े पहन, जिस दिन मुझे धोखा दिया था, जिस दिन बोला था ना कि ब्रेकअप हो करूंगी मैं तुमसे, उस दिन उसने लाल कपड़ा पहना था। इसलिए मेरे को लाल कपड़ा पसंद नहीं है। इसलिए मैं लूंगा क्या, येलो। येलो भी इसको उसका फेवरेट है। कुछ भी ले लो, हटाओ। लाल येलो को छोड़ के कोई भी ले लूंगा, ठीक है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, इसकी बात कर लेते हैं। एक बार पढ़ते हैं। आ रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। क्या भाई समझ में नहीं आया? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले ले, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले ले और उसको अकेला छोड़ दे। समझ में नहीं आया भैया? ध्यान सुनना। यदि हमने रिएक्शन कराया ए, बी और सी की, ठीक है भैया? हाँ भैया। तो काम क्या करे, जो ये ए है ना भैया, ए क्या करे भैया, ए ले ले जगह। क्या ए क्या करे? ए, ध्यान सुनना, ए बी प्लस सी है, ठीक है। ए को क्या करे, सी क्या करे, ए की जगह ले ले और ए को अकेला कर दे। मतलब क्या बना दे? बना दे अपना सी बी और ए को बाहर फेंक दे। ए को बाहर फेंक दे। भैया कैसे भैया? हमें समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया? एक ध्यान सुनना। इस एग्जाम्पल को भी छोड़ते हैं, एक और लेते हैं। ध्यान सुनना। क्या भैया आपने बोला कॉम्बिनेशन, जैसे यहाँ पे था कौन, यहाँ पे थी प्रिया। कौन थी? प्रिया। यस भैया, प्रिया थी। मोटा ज्यादा हो रहा है। यस भैया, पतला करो उसको। हाँ, यहाँ पे प्रिया थी और यहाँ पे थे अपने चिंटू भाई। और प्रिया और चिंटू का क्या था, प्रेम चल रहा था, ठीक है। और यहाँ कहीं अपने थे भाई, जो कि बड़े खतरनाक थे। क्या नाम था उनका? टिंकू। टिंकू भैया यहाँ पे थे। कौन थे? टिंकू भैया। और टिंकू के पास था पैसा। क्या था टिंकू के पास? पैसा। अब प्रिया दीदी पहनी हुई थी लाल लाल कपड़े। कैसे कपड़े? लाल लाल, एकदम लाली होके आई थी। और प्रिया और चिंटू क्या कर रहे थे? घूम रहे थे। अब क्या हुआ, प्रिया को मिला ज्यादा पैसे वाला इंसान। चिंटू के पास तो पैसे ही नहीं थे। टिंकू बोला कि भैया पता है आपको, भैया मुझे बोलो। टिंकू बोला भैया पता है आपको, मेरे पास बहुत पैसा है। जब वो मुझे बता रहा था तो प्रिया ने गलती से सुन लिया, अरे उसके पास बहुत पैसा है, ये तो चिंटू गरीब है, मैं टिंकू के पास जाऊंगी। तो मतलब क्या हुआ, ज्यादा रिएक्टिव कौन है? अपना चिंटू। चिंटू के पास ज्यादा पैसा है। प्रिया ने क्या किया, चिंटू को बोला ब्रेकअप, ऐसे हार्ड बनाया और हार्ड को बोला ब्रेकअप, तोड़ दिया ऐसे चिंटू के दिल को। और चिंटू को क्या किया, चल हट। चिंटू क्या कर दिया, अलग कर दिया। अपना चिंटू भैया अलग हो गया। और क्या किया, प्रिया बोला ए सुनते हो टिंकू, आपके पास बहुत पैसा है, मेरे साथ शादी कर लो ना। और फिर किसकी, चिंटू, प्रिया और किसकी, प्रिया और चिंटू की क्या हो गई, शादी हो गई। चिंटू वो टिंकू की क्या हो गई, शादी। प्रिया और टिंकू क्या हो गई, शादी। मतलब क्या किया, ज्यादा ज्यादा रिएक्टिव कौन था, टिंकू था। लेकिन प्रिया और चिंटू की पहले से बॉन्डिंग थी, तो क्या हुआ, लेकिन ज्यादा रिएक्टिव को देखकर प्रिया ने क्या किया, चिंटू को छोड़कर टिंकू से बॉन्ड बना लिया। तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। एक को डिस्प्लेस कर दिया। क्या इसने क्या किया, टिंकू को डिस्प्लेस कर दिया। हटा, मार के लात दे दिया टिंकू को, भैया जा, मार दिया, जा जा जा, धक्का दे दिया। बोला भाई अब मेरे साथ प्रिया रहेगी। तो प्रिया और टिंकू की बन गई लाइफ। और चिंटू को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। क्या कर दिया, चिंटू को डिस्प्लेस कर दिया। जैसे ये रिएक्शन बोलती है, आ रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। हाँ, तो क्या हुआ, एक रिएक्शन हुई जिसमें क्या था, एक एलिमेंट था और इन दोनों का बॉन्ड था। तो क्या करे, ये इस एलिमेंट ने किसकी, चिंटू की जगह ले ली टिंकू ने, और उसको क्या कर दिया, बाहर फेंक दिया और नया कंपाउंड बना लिया। प्रिया चिंटू से तो नया ही बनेगा, नया कंपाउंड बन गया। और प्रिया और टिंकू से और चिंटू क्या हो गई, अलग हो गई। क्या हो गई, अलग हो गई। समझ में आया? समझ में आया? नहीं भैया अभी भी नहीं समझ में आया, अभी भी नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, एक बार और देखते हैं, एक बार और पढ़ते हैं।
a reaction in which one element take the place of another element in a compound। मतलब मान लो A था, अपने पास A था और यहाँ B और C था, ठीक है। देखो ध्यान सुनना, ए ने बी को हटा के सी के साथ बॉन्ड बना लिया और बी को बाहर फेंक दिया, तो यहाँ क्या बन गया, बी ए को बाहर, देखो ध्यान सुनना, एक मिनट क्या किया, ए ने किसको, बी से बॉन्ड बना के सी को बाहर फेंक दिया। ये देख लो, ए और बी ने क्या लिया, बॉन्ड बनाया, सी को बाहर फेंक दिया। क्या बोल रहा है रिएक्शन, आ रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट, एक एलिमेंट टेक द प्लेस, इस एलिमेंट ने सी की जगह ले ली, हाँ ए भी बना ली, और उस एलिमेंट को क्या कर दिया, अनादर, फेंक दिया बाहर। समझ में आया, यस भैया समझ में आया। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, पहले इसको नोट करो, ये तो आपकी थ्योरी थी, अब चलते हैं असली एग्जांपल पे, लिखो जल्दी। तो हाँ, अब ध्यान देखना, आपने लिख लिया होगा, लिख लिया, नहीं समझ में, अब समझ में आ जाएगा, ध्यान सुनना। CuSO4, क्या भैया, CuSO4, एक मिनट, बस एक मिनट का टाइम दे दो मेरे को, यस भैया, व्हाइट कलर, यस। CuSO4 क्या बोलते हैं इसको, नहीं पता तो याद रखना, कॉपर सल्फेट बोलते हैं। यदि हम इसकी रिएक्शन किससे, जिंक से कराते हैं, क्या किससे कराते हैं, जिंक से, Zn से, तो बनाता है अपना, ध्यान सुनना। अब देखना, कॉपर की जगह जिंक ले लेगा, कॉपर की जगह क्या लेगा, जिंक, तो क्या बनाएगा, ZnSO4, क्या बनाएगा, ZnSO4, और क्या बचा क्या, अब इसकी जगह इस सल्फेट के साथ कॉपर था, लेकिन कॉपर की जगह क्या ले लिया, जिंक ने ले लिया, क्या ले लिया, जिंक ने ले लिया, तो कॉपर अकेला हो जाएगा, तो यहां बन जाएगा जिंक सल्फेट और कॉपर अकेला Cu। नहीं आया समझ में, नहीं समझ में, ध्यान सुनना। अब आपको और दिखाते हैं। Cu था, यस भैया Cu था, SO4 था, CuSO4 था, हाँ भैया पक्का। यहाँ Zn था, यस भैया Zn था, ठीक है। अब ध्यान सुनो हुआ क्या, ध्यान सुनो, तो ये क्या बनाता है, ZnSO4 प्लस Cu, कैसे, ध्यान सुनो, डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ एक का, ध्यान सुनो, हुआ क्या इस रिएक्शन में, ये मैं बताता हूँ तुमको। ये जिंक था, देखो पहली बात क्या को, जिंक क्या करेगा, कॉपर, कॉपर है अपना, इस कॉपर को क्या करेगा, हटा के जिंक क्या करेगा, कॉपर की जगह ले लेगा। अब जब जिंक ने कॉपर की जगह ले ली, ZnSO4 बचा, और कॉपर क्या हो जाएगा, अकेला, तो क्या बन जाएगा, Cu। ये हुआ है, डिस्प्लेस कर दिया। अब इससे ये समझ में आया कि जो जिंक होता है ज्यादा पैसे वाला है कॉपर से, जिंक क्या है, ज्यादा पैसे वाला किससे है, कॉपर से, इसलिए जिंक से क्या हुआ, जिंक ने क्या किया, एसओ एसओ SO4 से क्या किया, शादी कर लिया, और क्या, कॉपर को बाहर फेंक दिया। ऐसे समझ में आया, समझ में कि नहीं आ गया भैया, ठीक है, आ गया तो बढ़िया है, नहीं आया तो वो भी बढ़िया है। तो पहले ये वाला बताओ, ये लिखो भाई, ये ना आए तो ऐसे समझ लो, समझ में तो आ गया होगा वैसे मेरे ख्याल से, पक्का। अब एक और देख लो, ये एग्जांपल, कॉपर सल्फेट ही देख लो, CuSO4 आपके एनसीईआरटी का है, ये आयरन Fe से आयरन से रिएक्शन करेगा। अब ध्यान सुनना, अब आयरन भी ज्यादा पैसे वाला, कॉपर से ज्यादा पैसे वाला आयरन भी है और जिंक भी है, तो क्या करेगा आयरन, ध्यान सुनना, आयरन क्या करेगा भैया, आयरन क्या करेगा, कॉपर, इसको ध्यान सुनना, क्या करेगा आयरन, क्या करेगा, कॉपर को मार के लात, बोले हट भग भग, भगा देगा, और किस क्या करेगा आयरन, कॉपर से SO4 से क्या कर लेगा, शादी कर लेगा, और कॉपर को अलग फेंक देगा, क्या करेगा, कॉपर को अलग फेंक देगा। तो ध्यान सुनना, तो आयरन क्या किया, कॉपर से कॉपर को हटा के SO4 से शादी किया, तो Fe हो गया, और SO4 से FeSO4 जिसको बोला गया आयरन सल्फेट, और कॉपर अकेले बचा प्लस Cu। गॉट इट, यस या नो, बताओ जल्दी, समझ में आया कि नहीं आया, बताओ जल्दी, समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, अब कुछ पॉइंट रखना, हमेशा कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, क्या, ब्लू कलर, ब्लू कलर किस कलर का होगा भैया, ब्लू कलर का होगा, यहां भी कॉपर सल्फेट क्या होगा, ब्लू कलर, कौन सा कलर, ब्लू कलर, ठीक है, ठीक है, यस भैया। अब यार जो जिंक सल्फेट बनता है ना, इस रिएक्शन में जो जिंक सल्फेट बनता है ना, ये बनता है कलरलेस, कलरलेस, मतलब जिंक सल्फेट का कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है। और जो कॉपर बनता है हमेशा रेड ब्राउन, क्या बनता है, रेड ब्राउन, रेड ब्राउन, रेड ब्राउन कलर का, यहां भी क्या बनेगा, रेड ब्राउन, रेड
ब्राउन। और याद रखना जो ये जिंक होता है ना अपना, ये जो जिंक होता है सिल्वरी होता है, क्या सिल्वरी कलर, सिल्वरी कलर कौन से कलर का होता है, सिल्वरी कलर का होता है। अभी को तो अब तो सब आपने बता दिया। अब आयरन का बस आपको कलर लिखना है, जो कि मैं इंपॉर्टेंट तरीके से बता देता हूं, जो कि आपको लिखना है ग्रे कलर का होता है। किस कलर का, ग्रे, ग्रे कलर का होता है। और ये बनता है ग्रीस, ग्रीसी, ग्रेसी, ग्रेसिली, क्या बनता है, ग्रेसिली, क्या बनता है, ग्रेसी या ग्रेसिली आप बोल सकते हो। इसको बोल सकते हो ग्रीनिश, ग्रीनिश भी बोल दो, ग्रीनिश लिख लो वो सही रहेगा, ग्रीनिश, ग्रीनिश कलर, कलर, ग्रीनिश कलर। क्या बोला भैया, दो ही रिएक्शन थी, अब समझ लेते हैं एक बार। डिकम्पोजिशन, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, जब एक इंसान दूसरे की जगह ले ले और नया कंपाउंड बना ले, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, क्या हुआ, कॉपर सल्फेट था, जिंक से रिएक्शन कराई, JnSO4 बना, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिंक सल्फेट, और कॉपर बचा। ठीक है, क्यों, जिंक इसने क्या किया, इसको भगा दिया, क्या किया, भगा दिया, जिंक ने किसको, कॉपर को भगा दिया। क्यों भगाया, जिंक ज्यादा रिएक्टिव, ज्यादा पैसा है उसके पास। ठीक है, यस भैया। अब क्या किया, ये होता है जो कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर का होता है, जिंक अपने सिल्वरी कलर का होता है, और जिंक सल्फेट जो बनता है, कलर पूछे जा सकता है एग्जाम में, कलर लेस होता है, याद रखना कलर लेस होता है। और कॉपर क्या होता है, रेड ब्राउन बन जाता है। और दोनों रिएक्शन में कॉपर रेड ब्राउन ही बनेगा। अब जब हम कॉपर सल्फेट को, सल्फेट के सोल्यूशन में आयरन को डाला हमने, तो कॉपर सल्फेट हमें ब्लू कलर का मिलता ही है। ये तो क्या था, आयरन ग्रे कलर का था, लेकिन आयरन सल्फेट जो बना अपना ग्रेसी बना, क्या, ग्रेसिन, ग्रेनिस, ग्रेनिस बना कलर में, और कॉपर क्या है, रेड ब्राउन कलर। समझ में आया, थैंक यू, पढ़ते रहो, बेस्ट ऑफ लक, और इतना पढ़ के जाना एग्जाम अच्छा जाए।